है बड़ी खबर। मुंबई से बड़ी खबर, जहां पर पालघर के नाला सोपारा में एक घर से कई देसी बम और दुकान से बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। बम की यह फैक्ट्री सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत के घर और दुकान पर चल रही थी। एटीएस ने छापेमारी की है, देसी बम और विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है। वैभव राउत को भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। वैभव राउत से एटीएस सूत्रों के मुताबिक वैभव के घर से 8 देसी बम मिले हैं, जबकि घर से थोड़ी ही दूरी पर जो दुकान थी उस दुकान में बम बनाने की सामग्री मिली है। आरडीएक्स भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सल्फर बड़ी मात्रा में दुकान के अंदर से मिला है। कुछ डेटोनेटर भी मिले हैं। जो सल्फर मिला है उससे लगभग 2 दर्जन बम बनाए जा सकते हैं। एटीएस की टीम पिछले कुछ दिनों से लगातार वैभव को ट्रैक कर रही थी और गुरुवार शाम को रेड की गई तो उस वक्त वैभव घर में ही था। उसे हिरासत में फिलहाल लिया गया है और घर की तलाशी जारी है। तो सनातन संस्था से जुड़ा हुआ है वैभव राउत। तो सनातन संस्था इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि पहले भी सनातन संस्था का नाम कई बार सामने आ चुका है। कब क्या क्या हुआ ये आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र एटीएस पिछले कई दिनों से वैभव राउत पर नजर रख रही थी। घर में विस्फोटक सामग्री होने की सूचना के बाद एटीएस ने प्लान बनाकर रेड किया और जब रेड किया तो बड़ी मात्रा में वहां से संदिग्ध चीजें बरामद हुई। गुरुवार करीब 8 बजे एटीएस की टीम ने वैभव राउत के घर पर छापा मारा, यानी कल रात करीब 8 बजे के आसपास। एटीएस के साथ स्थानीय पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद थी वहां पर और इस पूरे लाव लश्कर के साथ एटीएस की टीम ने छापेमारी की। सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी भी चल रहा है, लेकिन जो कुछ अब तक बरामद हुआ है उससे सवाल खड़े होते हैं, न सिर्फ वैभव राउत पर बल्कि सनातन संस्था पर भी। वैभव के घर से 8 देसी बम और बम बनाने की सामग्री बरामद की गई है। घर से कुछ दूरी पर दुकान है वैभव राउत की, उस दुकान से सल्फर बरामद हुआ है और जितना सल्फर बरामद हुआ है उससे 2 दर्जन बम बनाए जा सकते हैं। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वैभव राउत की तस्वीर है। सनातन संस्था का सदस्य है। सनातन संस्था इससे पहले भी चर्चा में आई है। पानसारे मर्डर और साथ ही गौरी लंकेश मर्डर के वक्त भी सनातन संस्था का नाम सुर्खियों में आया था। इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात छापेमारी, करीब रात 8 बजे से छापेमारी शुरू हुई थी। लगातार पूरी रात छापेमारी चलती रही। एटीएस की टीम ने लोकल पुलिस और डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी की। वैभव राउत के घर पे 8 देसी बम वहां से बरामद हुए। घर से कुछ दूरी पर वैभव राउत की दुकान है, वहां से सल्फर बरामद हुआ और जितना सल्फर बरामद हुआ उससे 2 दर्जन बम बनाए जा सकते हैं। वैभव राउत को अब एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही थी। सवालों से संतुष्ट नहीं हुई एटीएस की टीम और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है। कब क्या क्या हुआ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं। घर में विस्फोटक सामग्री होने की सूचना के बाद एटीएस की टीम ने छापा मारा। लगातार कई दिनों से ट्रैक किया जा रहा था वैभव राउत को महाराष्ट्र की एटीएस यूनिट के द्वारा, और जब पुख्ता जानकारी मिली तो उसके बाद कल रात करीब 8 बजे पूरे प्लान के साथ, पूरी तैयारी के साथ एटीएस की टीम ने छापा मारा। साथ में स्थानीय पुलिस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद थी। सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, लेकिन जो कुछ बरामद हुआ है वो बड़ी चीजें हैं, बड़ी विस्फोटक चीजें हैं, संदिग्ध चीजें हैं। 8 देसी बम बरामद हुए हैं, सल्फर बरामद हुआ है, डेटोनेटर बरामद हुआ है। घर से कुछ दूरी पर दुकान है, वहां से सल्फर बड़ी मात्रा में बरामद हुआ और जितना सल्फर बरामद हुआ है वैभव राउत के दुकान से उससे 2 दर्जन बम बनाए जा सकते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलता रहा है एटीएस की टीम का और पूरी तैयारी के साथ छापेमारी हुई थी। वैभव राउत को लेकर अब अपडेट यह भी है कि संभवतः गिरफ्तार किया जा चुका है वैभव राउत को पूछताछ के बाद, और क्या पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारी पैमाने में विस्फोटक उनके घर से बरामद हुआ है तो एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और किसी भी वक्त मुंबई के कोर्ट से पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी आगे की पुलिस हिरासत की जाएगी ताकि आगे की जांच शुरू की जा सके। लगातार पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन लगातार अभी भी तमाम जगहों पर जो जानकारी मिली है चल रहा है, लेकिन सबसे मेन जो जगह थी नाला सोपारा के जो उनके घर पे और दुकान पे, जहां पर छापेमारी करके 8 से 10 देसी बम बरामद किए गए, साथ ही डिटोनेटर बरामद किया गया, उसके अलावा भारी संख्या में गन पाउडर बरामद किया गया। तो इसको लेकर जब पुलिस आगे जांच पड़ताल कर रही है, उनसे लगातार अभी भी पूछताछ चल रही है कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जैसे सनातन संस्था के बारे में बात की, संस्था के पदाधिकारी संस्था ने एक प्रेस नोट जारी करके साफ कहा है कि हमारे इससे जुड़े पोस्ट पहले से, लेकिन इस वक्त हमारे लिए काम नहीं कर रहे थे। यानी साफ तौर पर सनातन संस्था ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है कि वो हमारे पदाधिकारी नहीं थे। अब सवाल यह उठता कि यह किसके लिए काम कर रहे थे और कौन इनके पीछे था, कौन
रैंकिंग दे रहा था और क्यों इतने भारी पैमाने पर घर में देसी बम और बम बनाने की तमाम जो विस्फोटक सामग्री होती है वो अपने घर में लेकर कर रहे थे। पुलिस लगातार अलग अलग एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कोर्ट में पेशी होने के बाद और मामले साफ हो जाएंगे आखिरकार इनका मकसद क्या था जो पुलिस कोर्ट को बता पाए। बिल्कुल, चलिए अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन संस्था एक बार फिर से इस पूरी घटना के बाद, इस पूरी कार्रवाई के बाद सवालों के घेरे में, क्योंकि इससे पहले भी कुछ बम धमाकों और नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे और साथी कलबुर्गी की हत्या के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके कनेक्शन भी सनातन संस्था से जुड़े होने की बात सामने आई।